गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.6। यहाँ पे क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन में देखो, क्वेश्चन वन है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन में हमारे पास है 2/3 और 1/7। 2/3 और 1/7 हमारे यहाँ पे डिनोमीटर दोनों अलग अलग है। पहला है 3 और दूसरा है 7। ओके, तो जब डिनोमीटर अलग अलग हो, यहाँ पे 2/3 और 1/7। ओके, जब डिनोमीटर हमारे पास अलग अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम लिया 3/7 का, 3 और 7 का, तो हमारे पास आया 21। ओके, अभी 21 जब एलसीएम हमारा आया तो क्योंकि हमने 3 को 21 बनाया तो हमें 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 × 7 और 1, क्योंकि 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 7, 1 × 3/21। तो हमारे यहाँ पे हुआ 14 + 3/21। तो इस तरह हमारा आंसर आया 17/21 और 17/21। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे है 3/10 और 7/15। तो यहाँ पे भी डिनोमीटर अलग अलग है तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम 30। एलसीएम हमारा आया 30। तो क्योंकि 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 30 बनाने के लिए, तो हमें ऊपर डिनोमीटर जो है 3 उसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आया 3 × 3 7 × 2/30। ओके, तो 3 × 3 हमें पता होता है 9, 9, 9, 9 और 7 × 2 = 14, 9 + 14/30। तो आंसर आया 23/30। अगर कभी कहीं पे आपका न्यूमरेटर बिग आ जाता है डिनोमीटर से, जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 22/15 है, तो आपको उसको मिक्स में बनाना पड़ेगा। ओके, जो हमने पीछे की एक्सरसाइज में सीखा कि कैसे आप मिक्स बनाते हैं। ओके, अभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे अपने आप। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है क्वेश्चन 2, सारिका बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे ब्रॉट। जो सारिका है वो 2/5 मीटर रिबन लाई, ललिता 3/4 मीटर रिबन लाई। अभी बोलना है हमें टोटल वो लोग कितना रिबन लाए। तो हमें पता है टोटल निकालने के लिए हमें एडिशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे किया, एडिशन किया दोनों का। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर अलग अलग है तो हमने एलसीएम लिया 5 और 4 का एलसीएम लिया तो 20 हुआ। अभी डिनोमीटर को हमने 20 बनाया तो हमें जो न्यूमरेटर है उसको भी हमें, जैसे हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे भी 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आया 8 + 15/20। ओके, और हमारा आंसर आया 23/20। क्योंकि न्यूमरेटर बिग है तो हमें उसे मिक्स में बनाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है 3/20 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, नैना वॉज गिवन 1/2 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake given to both. अगर जो है नगमा को 1/2 पीस दिया गया और इसको नजमा को जो है नैना को 1/2 पीस दिया गया और नजमा को 1 होल और 1/3 पीस ऑफ केक दिया गया। अभी हमें यहाँ पे भी बोला टोटल निकाल, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्स्ड है मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर बनाने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम 1 × 2 + 1 ओके अपॉन 2। तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे आया 3/2। इसी प्रकार आप लोग दूसरा जो 1 होल 1/3 है, 1 होल 1/3, तो उसको क्या करेंगे 1 × 3 + 1/3। ओके, 1 × 3 = 3, 3 + 1 4/3। तो इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी जो 3/2 और 4/3, तो यहाँ पे हमारा डिनोमीटर अलग अलग है। डिनोमीटर अलग अलग है तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा आया 6। जब एलसीएम 6 आया तो हमने क्या किया, 3/2 को 2 को 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आएगा 9/6। इसी प्रकार हमें 4/3 जो है 4/3, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 8/6। ओके, तो हमारा टोटल आंसर आया 17/6। क्योंकि न्यूमरेटर बिग है तो हमें यहाँ मिक्स बनाना पड़ेगा। मिक्स बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम आपको याद होगा डिवाइड करते हैं 17 और 6। 6 के टेबल में 17 नहीं आता तो क्या आता है, 6 के टेबल में 17 नहीं आता तो 6 2 × 12 आता है, 6 2 × 12। ओके, और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया -5। अभी ये 5 आएगा यहाँ और 2 आएगा यहाँ और 6 आएगा यहाँ। ओके, तो हमारा आंसर जाएगा
2 होल 5.6। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अभी क्वेश्चन 4, फिल इन द बॉक्सेस। अभी हमारे पास ए है। ए क्वेश्चन में जो है हमारे पास है सबसे पहला दिया है हमें 1/4। ओके, 1/4। और ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई साइन इस साइड आएगा तो वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ -5.8 है, तो -5.8 इक्वल के इधर आया तो वो साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया प्लस, +5.8। तो हमारा आंसर आया। अभी 4 और 8 जो है वो डिनोमीटर एक नहीं है, तो हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो हमारा डिनोमीटर आया 8 आया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 8 बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2/8 + 5.8। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 7/7/8। ओके, तो इस प्रकार ये सॉल्व करने हैं। तो अभी यहाँ पे बी जो है, बी के अंदर देखिए, बी के अंदर भी वैसा ही है। बी में जो है 1/2 है, 1/2 के पास -1/5 इस साइड आएगा इक्वल के, तो हो जाएगा +1/5। और फिर डिनोमीटर लेके आपको उसको सेम करके आपको एडिशन कर देना है। अभी सी जो है, सी में भी ऐसा ही है। सी में हमें क्या करना है, 1/2 है, 1/2 और 1/6 है, तो 1/6 जो है वो 1/2 के पास आएगा। अभी 1/2 - 1/6, तो हमारे पास बचेगा 2/6। ओके, तो इसमें डिनोमीटर सेम करके एलसीएम करके आपको 2/6 आंसर आएगा। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 है, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ओके, तो हमें यहाँ पे बॉक्स दिया है, बॉक्स को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया है, यहाँ पे एडिशन, माने स्लीपिंग में आपको एडिशन करना है, स्टैंडिंग में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो स्लीपिंग में हमें पहला दिया 2/3 और दूसरा दिया 4/3। 2/3 और 4/3 को आपने ऐड किया तो हमारा आंसर है 6/3 और उसको कट आउट किया तो आया हमारा 2। दूसरे बॉक्स में दिया हमें 1/3 और 2/3, 1/3 2/3 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 3/3 और उसको कट आउट किया तो 1 आया। ओके, यहाँ आया 1। अभी अगर स्टैंडिंग में हम करेंगे 2/3 और 1/3 जो है उसको 2/3 और 1/3 को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2/3 और क्योंकि स्टैंडिंग में हमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने 2/3 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 1/3। ओके, ऐसे 4/3 और 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 2/3। अभी यहाँ पे हमारा आया था 2 और यहाँ पे आया था 1। ओके, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1। ओके, तो इस प्रकार ये बॉक्स पूरा हो गया। इसी प्रकार आपको बी वाला बॉक्स अपने आप सॉल्व करना है। ओके, अभी क्वेश्चन 6 है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक पीस ऑफ वायर है 7/8 मीटर लंबा, वो 2 भाग में टूट गया। 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग, एक पीस जो है 1/4 मीटर लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, दूसरा पीस कितना लंबा होगा। तो दूसरे पीस के बारे में निकालना तो हमें जो टोटल है उसमें से जितना टूटा हुआ पीस है उसको माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ पीस है वो निकल आएगा। तो हमें पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ वायर, जो टोटल पीस है, टोटल वायर का जो लेंथ है वो हमने पहले लिखा, लेंथ ऑफ द टोटल वायर। ओके, 7/8 मीटर। और ब्रोकन वायर का फिर हमने ब्रोकन वायर की जो लेंथ है वो लिखी, ब्रोकन वायर की हमने यहाँ लेंथ लिखी। ठीक है, अभी हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट आपको करना आता है, नीचे डिनोमीटर अलग अलग है तो उसका एलसीएम लेंगे, सेम करेंगे और फिर आप ये सब्ट्रैक्शन करेंगे और इस प्रकार ये सॉल्व करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का घर जो है 9/10 किलोमीटर दूर है उसकी स्कूल से। शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल। उसने बस पकड़ी और आधे किलोमीटर तक वो जो है बस में गई। तो हाउ फार डिड शी वॉक, कितने दूरी उसको चलना पड़ा। तो अगर हम 9/10 में से 1/2 माइनस करेंगे तो उसने जितनी दूरी चली वो आ जाएगी। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि नंदिनी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, फिर उसने बस में कितना कवर किया, फिर उन दोनों को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे भी डिनोमीटर क्योंकि अलग अलग है तो वहाँ एलसीएम लेंगे और सेम करेंगे और फिर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/5 किलोमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में हमें दिया है आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ ऑफ सेम साइज पार्शली फिल्ड विथ बुक्स। आशा और सैमुअल के पास सेम साइज का बुक शेल्फ है और उसमें बुक्स भरी हुई है, पार्शली बुक्स भरी हुई हैं। आशा शेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैमुअल शेल्फ इज 2/5 फुल। आशा का जो शेल्फ है उसमें 5/6 फुल बुक्स है और सैमुअल के शेल्फ में 2/5 फुल बुक्स है। वो बुक शेल्फ इज मोर फुल, किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है और बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो जो 5.6 और 2/5 दो फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, अभी ये दोनों फ्रैक्शन अलग अलग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें इसका जो है इसको सेम करना पड़ेगा, हमको पता करना है किसके कौन ज़्यादा है। तो हम लोग सेम करेंगे तो
या तो एलसीएम करके आप सेम कर सकते हो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको पता कर सकते हो, पर हमने यहाँ एलसीएम करके पता किया है। तो हमने इसका डिनोमिनेटर एलसीएम करके पहले सेम कर दिया। 5.6 6 और 5 का एलसीएम लिया तो आया 30। ओके, 6 और 5 का एलसीएम 30 आया। अभी हमने क्या किया, 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारा 25.30 बन गया। अभी 2/5 को भी हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पे एलसीएम 30 हो गया, 12.30। तो 25.30 और 12.30 हमारा आया। तो हमें पता है बिग कौन है, 25.30। तो इस प्रकार जो बुक सेल्फ है वो 25.30 5.6 वाले का है। 5.6 जो भाग है वो आशा का है, तो आशा का बुक सेल्फ जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है। अभी पूछा कितना ज़्यादा भरा हुआ है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 25.30 माइनस 12.30 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 13/30। ओके, नाउ क्वेश्चन 9, जयदेव टेक 2:15 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। राहुल टेक 7:4 minutes टू डू सेम। हु टेक लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो जो जयदेव है वो उसको 2:1.5 minutes लगते हैं वॉक करने में एक स्कूल ग्राउंड के। राहुल को उसी स्कूल ग्राउंड को कवर करने में 7/4 minutes लगते हैं। तो किसको कम टाइम लगा और कितना कम टाइम लगा। तो हमने लिखा पहले जयदेव का 1/5, तो उसको आपको मिक्सड है तो होल नंबर बनाना पड़े, मिक्सड है तो इम्प्रॉपर बनाएंगे उसको। ओके, उसके बाद जो है मिक्स्ड बनाया तो हमारा यहाँ पे आया, मिक्स्ड बनाना है तो हमारा यहाँ पे आया 2 × 5 + 1/5, तो हमारा आ गया आंसर 11/5। ओके, तो जयदेव जो है उसका 11.5 मिनट हो गया। ओके, जयदेव का 11.5। अभी राहुल का हमें पता है 7.4 मिनट है, पर क्योंकि दोनों का डिनोमीटर जो है वो सेम नहीं है तो पहले एलसीएम किया तो हमारा 20 आया। डिनोमीटर सेम हो गया तो अगर 11/5 है, 11/5 को हमने 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 11 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आया 20, 11 4 जा 44। तो पहले का आया हमारा 44/20। ओके, जयदेव का आया हमारा 44/20। इसी प्रकार हमने जो है दूसरा जो बॉय है राहुल, उसका हमें पता है 7/4 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 44/20 और जो 7/4 है, 7/4 को भी हमें 4 को हमें 20 बनाना पड़ेगा। 7/4 मल्टीप्लाई 4 को 20 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 5 से किया तो हमारे यहाँ आया 35/20। तो 35/20 और 44/20, तो किसको लेस टाइम लगा, तो लेस टाइम लगा जो है वो सेकंड बॉय को लगा है। ठीक है, राहुल को लगा है, तो राहुल टेक्स लेस टाइम, बराबर। अभी कितना लेस टाइम लगा वो भी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 44/35 44/20 माइनस 35/20। ओके, 44/20 माइनस 35/20, तो हमारा आंसर आया 9/20। तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लगा, 9/20। ओके, कितना टाइम ज़्यादा लगा उसको, 9/20। सॉरी, कितना टाइम लेस लगा उसको राहुल को, तो 9/20 मिनट्स लेस लगे। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ फिनिश होती है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय बच्चों।